अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल की हमारा पार्ट नंबर ये 36 है। इस्तिंजे के मुतालिक चंद मसाइल का ये बयान है। चूँकि इससे पहले हम लोग इस्तिंजा ही के बयान पढ़ रहे थे तो उसमें से कुछ और मसाइल के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 लिखे हैं कि जब पाखाना पेशाब को जाए तो मुस्तहब है कि पाखाने से बाहर ये दुआ पढ़ ले। जैसे कि अभी तो सब किसी के घर बाथरूम बन गया है, टॉयलेट जिसको बोलते हैं, लैट्रीन भी बोलते हैं उसको। तो उसमें जाने से पहले ही जैसे दरवाज़े पर जाएं तो वहीं पे एक दुआ पढ़ ले। कौन सी दुआ है वो? नीचे है ये, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। इस दुआ को पढ़ ले। और जैसे कि लैट्रीन में फिर टॉयलेट वगैरह में घुसने से पहले ही पढ़ ले। इसका तर्जमा है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ पलीदी और शयातीन से। चूँकि ये औरतों की किताब है इसलिए यहाँ पे तर्जमा लेडीज़ से किए हैं। तक ए अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ पलीदी और शयातीन से, यानी गंदगी और शयातीन से मैं पनाह मांगती हूँ। और लड़के के लिए हो, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ पलीदी और शयातीन से। फिर बायां कदम पहले दाखिल करे। तो अब मान लीजिए जब लैट्रिन में घुसेंगे, टॉयलेट में जब घुसेंगे तो लेफ़्ट पैर पहले दाखिल करेंगे, उसको बायां पैर बोलते हैं। तो बायां पैर दाखिल करें और निकलते वक्त पहले दाहिना पाँव बाहर निकाले और ये पढ़ें। देखिए जब घुसेंगे ना, जैसे टॉयलेट में जब घुसेंगे तो बायां पैर यानी लेफ़्ट पैर पहले डालेंगे, और जब उस बाथरूम से जब निकलेंगे तो राइट वाला पैर पहले यानी दाहिना पैर निकालेंगे। और निकालने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अन्निल अज़ा वअफ़ानी। तारीफ़ है यानी हम्द है अल्लाह ताला के लिए जिसने अज़ियत की चीज़ मुझसे दूर कर दी और मुझे आफ़ियत दी। चूँकि आदमी बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह जब करना ही किया रहता है ना, तो उससे बहुत सी बीमारी होने का अंदेशा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पे हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे वो अज़ियत वाली चीज़ हमसे दूर कर दी और हमें आफ़ियत अता फरमाई, यानी हमको सुकून दिया। जैसे बाथरूम वगैरह करने के बाद आदमी को सुकून मिल जाता है और टेंशन फ्री हो जाता है, पेट साफ़ हो जाता है, हल्कापन महसूस होता है। नंबर 2 है कि पाखाना पेशाब करते वक्त या तहारत में न क़िबला की तरफ मुँह हो और न पीठ, और भूल कर बैठ गया तो याद आते ही फिर जाए। जैसे कह रहे हैं ना, जैसे आप बाथरूम में गए हैं या फिर पेशाब कर रहे हैं या फिर नहा रहे हैं, नहा रहे हैं और क़िबला की तरफ यानी पश्चिम की तरफ, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं आपके यहाँ से पश्चिम मतलब क़िबला यानी जिधर काबा शरीफ पड़ता है उधर, यानी काबा शरीफ की तरफ क्या करना है आपको, न मुँह करना है और न पीठ करना है। न क़िबला की तरफ मुँह हो और न पीठ हो। और अगर भूल कर मान लीजिए आपने कर दिया है तो जैसे ही याद आए फ़ौरन उस साइड से दूसरे साइड में चले, यानी पलट जाए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से क़िबला पश्चिम साइड में है, तो अगर हम कोई पश्चिम की साइड अगर बैठ गया है मुँह करके या पीठ करके, तो उसको उत्तर और दक्षिण के साइड में कर लेना है। अब आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आपके इलाके में देख लीजिए काबा शरीफ किधर पड़ता है, पश्चिम पड़ता है या फिर किधर पड़ता है, तो उसी हिसाब से आपको फिर जाना है। यूं ही चाँद सूरज की तरफ भी मुंह या पीठ न करे। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए चाँद की तरफ या फिर सूरज की तरफ मुंह या पीठ करके मना किया गया, यानी मुंह और पीठ करके पेशाब पाखाना न करे। नंबर 3 है कि बच्चे को पेशाब पाखाना कराते वक्त भी इसका ख्याल रखे कि उसका मुंह या पीठ क़िबला की तरफ न हो। वैसे मान लीजिए बच्चे को अगर कोई आदमी टॉयलेट वगैरह करा रहा है तो उसका ख़ास तौर से ख्याल रखे कि हम माने क़िबला की तरफ या फिर क़िबला तरफ उसका मुंह या फिर उसका पीठ वगैरह न हो, वरना उसका वबाल कराने वाले पर होगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने पश्चिम की तरफ मुँह करके बच्चे का पेशाब करा दिया या फिर पाखाना करा दिया, तो उसका जो वबाल होगा, गुनाह होगा, अज़ाब होगा, तो जो कराया है चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे जो भी मतलब जो भी फ़र्द कराया हो, उसको उसका गुनाह होगा।
नंबर 4 है कि नंगे सर पाखाना पेशाब को जाना या ऐसे हमरा ऐसी चीज़ ले जाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह व रसूल या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो मकरूह है। जैसे नंगे सर पाखाना को जाना या अपने साथ कोई तावीज़ की मतलब या कोई दुआ वगैरह की किताब या किसी बुज़ुर्ग वगैरह की कोई कोई तावीज़ वगैरह हो या फिर कोई कलमात वगैरह है, जैसे लोहे कुरानी हो गया, तावीज़ ऐसी तावीज़ जिसमें सब लिखा हुआ हो, तो ये सब ले करके बाथरूम या फिर जाना ये सब मकरूह है। यूँ ही कलाम करना भी मकरूह है। जैसे अब आप टॉयलेट में घुस गए हैं तो वहाँ बात करना मकरूह है। बात नहीं कर जाइए, जल्दी से जाइए और जल्दी से आ जाइए, देर नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है कि जिस जगह वज़ू या गुस्ल किया जाता है वहाँ पेशाब करना मकरूह है, उससे वसवसे पैदा होते हैं। है कि ज़रूरत से ज़्यादा बदन न खोले, किसी दीनी मसला पर गौर न करे कि ये महरूमी का सबब है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बदन को नहीं खोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई मर्द है या फिर कोई भी औरत है, अगर वो बाथरूम या फिर पेशाब वगैरह करने बैठे हैं तो उतना ही हिस्सा खोले जितना ज़रूरत है। ये नहीं कि पूरा उठा करके और मान करने लगे पूरा चारों तरफ से दिखे, ठीक। तो अगर हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतना ही खोले और अपना पाखाना या पेशाब करना हो तो कर ले। नंगे सर पेशाब पाखाने को न जाए, बगैर ज़रूरत शर्मगाह की तरफ न नज़र करे, न हाथ लगाए। यानी अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो शर्मगाह की तरफ मत देखें, यानी आगे या फिर किसी के मकाम की तरफ नहीं देखे या उसको छुए नहीं, टच न करें, ठीक। और न उस नजासत को देखे जो बदन से निकली है, और जिसमें आदमी टॉयलेट करता है तो उसको भी न देखे। देर तक न बैठे कि बवासीर का अंदेशा है। जैसे ना बाथरूम वगैरह ना ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए। आप गए, ठीक है, बाथरूम करने के लिए जैसे बैठे, ठीक है, आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप बाथरूम वगैरह करके फ्रेश होकर बाहर निकल जाए। ज़्यादा देर तक रहने से ना बवासीर वगैरह की बीमारी होने का अंदेशा है, इसलिए आप जल्दी से जाइए और जल्दी से करके फ़ौरन निकल आइए। ये नहीं कि उसी में बैठकर मोबाइल चलाइए या दुनिया भर की बातें सोचिए। जल्दी करके आएंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। इस हालत में न थूके, न नाक साफ करे और न बेला ज़रूरत इधर उधर देखे, न खेखारे, न आसमान की तरफ नज़र करे, बल्कि शर्म के साथ नज़र झुकाए रखे। जैसे इस हालत में क्या करना है, आपको थूकना भी नहीं है। जैसे आदमी होता है ना टॉयलेट करता है तो बू की वजह से लगता है थूकने, तो थूके भी नहीं, ना उसमें नाक साफ करे और ना इधर उधर देखे, ठीक है, खेखारे भी नहीं, ना आसमान की तरफ देखे, बल्कि चुपचाप जिस आदमी शर्मिंदा होता है उसे चुपचाप नीचे सर किए हुए जल्द से जल्द फारिग होकर बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर लिखा है कि फरागत के बाद पहले पेशाब का मकाम धोए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप टॉयलेट वगैरह कर लिए हैं तो सबसे पहले जो आगे का जो मकाम है उसको पहले पानी से धो लीजिए। अगर आप पीछे के मकाम में धोएंगे तो मान लीजिए आगे के मकाम में पेशाब वशाब के कतरा लगे रहते हैं तो इससे हाथ नापाक हो जाएगा, और मान लीजिए उसको धोएंगे फिर वो नापाक होगा दोबारा, तो इसलिए पहले इसको धो लेंगे, आगे के मकाम को धोएंगे खूब साफ़ सुथरा से, उसको धो लीजिए। उसके से फिर पीछे के मकाम को अच्छे से धोइए, जब साफ़ कीजिए खूब बढ़िया से मकाम धोए, फिर पाखाने का। और फिर ये दो बता रहे हैं कि मतलब पहले आगे का मकाम धो लीजिए, फिर पीछे वाला अच्छे से धो लीजिए, और खूब अच्छी तरह धोए कि धोने के बाद हाथ में बू बाकी न रह जाए और चिकनाई जाती रहे। यानी कह रहे हैं कि मैंने खूब साफ से धो ले और हाथ को भी खूब बढ़िया से धो लीजिए, उसमें चिकनाई वगैरह जाती रहे। नंबर 7 बता रहे हैं कि तहारत के बाद हाथ पाक हो गए मगर फिर भी धो लेना, बल्कि मिट्टी लगाकर धोना मुस्तहब है। जैसे मान लीजिए आप जैसे टॉयलेट वगैरह गए हैं तो उससे आप अपना वो आगे और पीछे के जो मकाम आप साफ़ किए हैं उसको धुले हैं, तो धोने के साथ हाथ भी पाक हो गया है, हाथ को दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धो लेना ये क्या है, मुस्तहब है, बल्कि मिट्टी से धोइए। आजकल साबुन अगर आ गया है तो साबुन से धोइए, या बहुत सारे आजकल आला आ गए हैं शैम्पू टाइप के, जो भी आपको मैसर हो, पानी साबुन जो भी हो, उससे खूब अच्छे से हाथ को खूब बढ़िया से साफ़ कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।